गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। हेलो। जय मसीह। यशाया यशाया परमेश्वर की, यहोवा की भविष्यवाणियां कि वह अपने लोगों के साथ कैसी वाचा बांधता है, किस तरीके से वाचा बांधता है। वाचा का क्या मायना है आपको और मेरे को, राष्ट्रों को, लोगों को, व्यक्तिगत तरीके से वाचा का क्या मतलब निकलता है, क्या मतलब है। वाचा का मतलब दरअसल में परमेश्वर ही बनाता है, वो ही बांधता है। कायदे से देखें, ये दोनों हाथों से है, दोनों साइडों से वाचा को बांधना पड़ता है। जैसे जैसे लिखा जाए, आज की भाषा में इसको बोलते हैं एफिडेविट लिख देना, एक वकालतनामा लिख देना कि एक दूसरे के साथ किसी बात के लिए एक 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 मन हो जाना, बयाना दे देना, वो वाचा परमेश्वर बांधता है। उसने इज़राइल के साथ बांधी, राष्ट्रों के साथ बांधता है, लोगों के साथ बांधता है। क्या कि तुम अगर मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं, मैं तुम्हें बुद्धि देता हूं, मैं तुझे ज्ञान देता हूं, दुश्मन से बचाता हूं। परंतु वाचा के अंदर मेरी विधियों के अनुसार, जैसा परमेश्वर की विधियां हैं उसी तरीके से तुमको आना होगा। प्रभु की उपस्थिति में आना है, तुम उसके वाचा के अनुसार, उस विधि के अनुसार जैसा उसने कहा है। जैसे आज के डेट के अंदर परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हमें परमेश्वर के पास जाना है, पिता के पास जाना है, सिर्फ और सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा। क्यों? क्योंकि यीशु का लहू उसकी वाचा है। मतलब वाचा के साथ उसने हमारे हर एक गुनाह को, पाप को, बुराई को, बीमारी को माफ करना, चंगा करना, सारा वायदा किया है। उसने हमें माफ किया है, हमें चंगा किया है। और सबसे बढ़कर उद्धार, जब हम प्रभु यीशु के लहू में होकर आते हैं, हमें उस वेदी के ऊपर और कोई लहू की कोई जरूरत नहीं होती, परंतु सिर्फ और सिर्फ यीशु का लहू हमें शुद्ध कर देता है। शुद्ध कर देते का मतलब, जब हम प्रभु के पास आते हैं, हम अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं, चाहे कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो। चाहे मेरी सोच में भी, मैं हल्का सा, मेरी सोच में ख्याल ही आ रहे हैं। जैसे दूसरा क्रंथियों 10:5, 10:5 ही है ना, जिसके अंदर कहता है मैं हर एक ऊंची आवाज, झूठी कल्पना, मेरे दिमाग में ख्याल ही आ रहे हैं, छोटी सी कुछ भी आ रहा है। देखिए, शैतान जब भी आपके अंदर आपको पोजेस करना चाहता है, आपके ऊपर अधिकार करना चाहता है, पहले वो आपके माइंड के अंदर कुछ विचार डाल देता है। जैसे हवा के माइंड में बस ख्यालात, बातचीत, फल बड़ा सुहावना है, क्या प्रभु, डाउट, हमेशा शंका डाल देना, क्या प्रभु ने ऐसा ही कहा था, ऐसे ही कर दो। विचार, विचारों में वहीं से पाप की शुरुआत होती है। उसी समय पर हमें उसको वेदी पर यीशु के लहू में अपने आप को शुद्ध करो, और बाकी का न्याय का काम प्रभु करेगा। क्यों? क्योंकि जिसने भी आपको पाप में डालने का यत्न किया, वाचा को तोड़ने का यत्न किया, प्रभु उसको भी दंड देता है। ये देखो प्रिंसिपल है ये। वाचा का क्या मतलब है कि वो आपके साथ वाचा बांधता है कि आपको छुड़ाता है, आपको चंगा करता है, वो सारी बातें हैं। पर लेकिन वो वाचा को तोड़ने के लिए किसने तुमको प्रभावित किया, किसने तुमको इन्फ्लुएंस किया, किसने तुम्हारे ऊपर
किसी भी तरीके से वाचा को तोड़ने का यत्न, कई बार गलत शिक्षक शिक्षक हो सकते हैं, गलत टीचर्स हो सकते हैं, गलत शिक्षा देने वाले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसको हम बोल देते हैं शैतान है, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपकी गलत शिक्षा का, गलत विश्वास का कारण है, प्रभु उसको भी नहीं छोड़ेगा और उसको भी वो दंडित करेगा। जैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा था, 30 यशायाह 30 के अंदर पढ़ा था कि परमेश्वर अशूर को भी दंड देगा। क्या अशूर को क्या बोला था कि तुम यहूदा के ऊपर आक्रमण नहीं करना, बाकी सारा अधिकार उसको दिया था। क्यों यहूदा के ऊपर क्यों नहीं आक्रमण करना? क्योंकि यहूदा उसका अपना स्थान है। प्रभु ने उसको अशूर को आज्ञा दी थी कि तू यहूदा के ऊपर आक्रमण नहीं करना। पर लेकिन अशूर क्या कर रहा है अभी? यहूदा को भी आंखें दिखा रहा है, यहूदा के ऊपर भी आक्रमण कर रहा है। अब यहूदा के लोगों के साथ क्या हुआ? वो बेचारे डर गए, वो इतना डर गए कि वो मिस्र की ओर भाग रहे हैं। कल हमने देखा था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो हमारे कल के वीडियो को देख लीजिए। वो चैप्टर 30 के ऊपर है, यशायाह 30 के ऊपर, कि लोग मिस्र की ओर भाग रहे हैं। दरअसल में वो तो एक परमेश्वर की वाचा का उल्लंघन है कि मिस्र की ओर भाग रहे हैं। पर क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि लोग अशूर से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि अशूर आक्रमण कर रहा है। तो यहां पर गलती कौन कौन सी साइड पर होगी? लोगों के साथ भी है, क्योंकि लोगों ने विश्वास नहीं किया। चलो, विश्वास नहीं किया क्यों? क्योंकि अशूर उनके ऊपर आक्रमण कर रहा है या आक्रमण करने की धमकी दे रहा है। अब एक साइड से हम देखते हैं कि परमेश्वर लोगों से कह रहा, क्यों डरते हो, क्यों भाग रहे हो, पीछे आओ, मैं हूं ना। पर लेकिन लोग फिर भी भाग रहे हैं। अब यहां पर हम देखेंगे कि परमेश्वर, उसका वाचा का मायना क्या है। वाचा का मतलब वो सिर्फ आपको ही बचाना नहीं चाहता, वाचा को तोड़ने के लिए कौन जिम्मेवार है? क्या ये मनुष्य खुद जिम्मेवार है जो वाचा को तोड़ रहा है, या उसके पीछे अशूर जैसा कोई राज्य, चाहे वो स्पिरिचुअल पावर है, चाहे वो संसारिक चीज है, चाहे कुछ भी है, जो भी कारण है जो वाचा को तोड़ने के लिए आपको या तो मिसगाइड कर रहा है, मजबूर कर रहा है, जो भी कारण है, प्रभु उसका भी हिसाब लेगा। ये है वाचा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है मैं तेरी रक्षा करूंगा। वाचा का मतलब ही ये है कि प्रभु हमारी रक्षा करेगा। तो आइए हम देखते हैं यशायाह और उसके 31 आयत से पढ़ते हैं। हम्म पढ़ूं मैं? हाँ, पढ़िए। यशायाह 31, जिसकी हेडिंग है परमेश्वर यरूशलेम की रक्षा करेगा। हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना यहोवा की खोज करते हैं। तो पहली बात हम यहाँ पर क्या देखते हैं, लोग क्यों छोड़कर भाग रहे हैं? क्योंकि उनको डर आ गया। वो डर आ गया है कि कहीं ना कहीं बाहर से आक्रमण हो रहा है, कोई बलवान अशूर जैसे का कोई आक्रमण करके उनको, तो अभी उनका जो विश्वास है कि प्रभु की ओर, यहोवा की ओर, उसकी वाचा की ओर देखते रहो। पर लेकिन कमजोर है ना, इंसान कमजोर है। और कमजोर है, प्रभु तो सिर्फ उसको बोल सकता है अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, मत जाओ मत जाओ, मैं हूं ना, बच जाओ। पर लेकिन वो कहता है कि उनको मिस्र के ऊपर ज्यादा विश्वास हो रहा है, मिस्र के घोड़ों के ऊपर
क्योंकि देखो, हम इंसान शरीर के लोग शारीरिक चीजों को देखते हैं, घोड़े जो ताकत है वो उसको देखते हैं, पर लेकिन परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं करते, ना ही उसकी वो खोजबीन करते हैं। परंतु आगे परंतु दूसरी आयत। परंतु वह भी बुद्धिमान है और दुख देगा। हम्म। वह अपने वचन ना टालेगा, परंतु उठकर कुकर्मियों के घराने पर और अनर्थकारियों के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा। किसको? वह भी बुद्धिमान है, कौन? यहोवा। परमेश्वर भी बुद्धिमान है, जानता है कि भाई ये लोग गुमराह हो गए, भाग रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, कारण क्या है, ये भी वो देखता है। कहता है वो जानता है, वो भी बुद्धिमान वो। और अब देखो, दुख तो इनको मिलेगा ही, क्योंकि ये भटक गए। ये जो यहूदी लोग जो बहकावे में आकर डर गए, जो भी कारण हुआ, भागे, अब इनको तकलीफ तो होगी, दुख तो होगा, पर लेकिन वो अपने वचन से टलेगा नहीं। क्या नहीं वचन से टलेगा? मतलब जो वाचा उसने बांधी है Gandhi, उसको वो yes. पूरा करेगा। क्या वाचा है उसकी? मैं तेरी रक्षा करूंगा। वाचा क्या है उसकी? मैं तेरी रक्षा करूंगा। अब रक्षा करेगा, अब लोग तो भाग रहे हैं, रक्षा क्या करेगा? रक्षा करेगा, तुम्हें मैं बचाऊंगा। क्योंकि ये लोग चाहे भाग रहे हो, अब वो अशूर को, जो इनको डराने वाला है, जो इनको बहकाने वाला है, अब उसका भी हिसाब लेगा। क्योंकि उसको तो आज्ञा नहीं दी थी, उसने ये काम किया। अब वो कहता है कि वह उसके कुकर्मियों के घराने पर भी, वो अनर्थकारियों के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा। कौन चढ़ाई करेगा? यहोवा खुद करेगा चढ़ाई। अभी तक तो वो अशूर को चला रहा था, अशूर को बोला था तू इस पर आक्रमण कर, तू उधर उसके ऊपर आक्रमण का वो। पर ये भी ध्यान रखना, वो उसकी अपनी वो खुद वो भी चढ़ाई कर देता है, उसके भी स्वर्गदूत हैं जो तलवार चलाते भी हैं। इतना एक सिंपल वो दूसरों का इस्तेमाल ही नहीं करता, दूसरे राजाओं का इस्तेमाल ही नहीं करता, वो खुद भी तलवार चलाता है, ये ध्यान दे देना। जब उसके ऊपर कोई भी आक्रमण, उसके ऊपर मतलब उसके लोगों के ऊपर, जैसे यहूदा के ऊपर अशूर ने अब आक्रमण करने का सोच लिया, विचार कर रहा है, लोगों को घबरा रहा है, अब इसके इसकी भी बारी आ जाएगी, इसके ऊपर भी वो तलवार चलाएगा, ये कह रहा वो। तेरी उस सहायकों पर भी वो चढ़ाई करेगा। ओके, तीसरी आयत। मिस्री लोग ईश्वर नहीं, हाँ। मनुष्य ही हैं, और उनके घोड़े आत्मा नहीं, मांस ही हैं। जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा, तब सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे, और वे सब के सब एक संग नष्ट हो जाएंगे। अब कैसे कंपेयर करता है, कंपेयर कर रहा मिस्र को, मिस्री ताकत को अपने साथ कंपेयर करता है। कहता है मिस्री लोग ना तो ईश्वर हैं, ठीक है, वो सिर्फ मनुष्य हैं, और उनके घोड़े आत्मा नहीं है। यानी वो अपने आप से कंपेयर करता, मेरे पास जो यहोवा क्या कह रहा, मेरी फौज क्या है, ये घोड़े वोड़े नहीं है, ये ये मांस के घोड़े नहीं है, मेरे पास आत्मा की तलवार है, मेरे पास आत्मा के घोड़े हैं, मेरे पास आत्मा की शक्ति है, ये कह रहा है वो। मिस्र के लोगों के पास ये कोई ईश्वर नहीं है, ये इंसान है सिर्फ, ये कह रहा है वो। और ये जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा, यानी जब वो अटैक करेगा, जब वो मारेगा, तब सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे, और सब के सब एक संग नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तब जब यहोवा अपना हाथ उठाएगा, अपनी तलवार चलाएगा, फिर कोई नहीं उसके सामने ठहर सकेगा। ओके, फिर यहोवा ने क्या फिर कहा? फिर यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जिस प्रकार सिंह या जवान सिंह जब अपने अहेर पर गुर्राता हो और चरवाहे इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाएं, तो भी वह उनके बोल से ना घबराएगा,
और ना उनके कोलाहल के कारण दबेगा, उसी प्रकार सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत और यरूशलेम की पहाड़ी पर युद्ध करने को उतरेगा। कहाँ पर उतरेगा? क्योंकि उसने, उसका मंदिर कहाँ पर है? यरूशलेम। मैं हमेशा इस तस्वीर को बनाने की कोशिश करता हूं जो आपके सामने रखता हूं मैं। ये तस्वीर को मैंने कई बार आपको बनाकर दिखाया। ये तस्वीर के अंदर हम क्या देखते हैं कि उसका उसका जो मंदिर है, उसका जो मंदिर का जो सिस्टम है, इधर गया, उस, उसका जो मंदिर है वो इस तरीके से है कि वेदी है, वेदी के ऊपर क्या है? हम्म? बलिदान है। वेदी के, वेदी को, जो वेदी पर तरीके से नहीं आते, जो वेदी को देख, मैं इसको हमेशा लाल कर देता हूं। जो वेदी के ऊपर नहीं तरीके से आना चाहते, और वो कहीं ना कहीं इस वेदी से वो कहीं ना कहीं दूसरा तरीका यहां पे नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए जगह क्या बनाई रखी? फिर नीचे अधलोक, आग, वो आग है, उसको इन आग में से होकर जाना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा। इधर ये है आग, आग की झील। क्योंकि वो इस वेदी से होकर जाएंगे। जो लोग इस रास्ते से, वेदी से नहीं होना चाहते, उसको, उनको आग से होकर जाना पड़ेगा। जो लोग चाहे गुमराह कर रहे हैं, देखो हमने जो जो वेदी के ऊपर जाना चाहते हैं, हमने उनको नीला रंग दिया था, ठीक है। जो लोग नॉर्मल वेदी से होना चाहते हैं, वो इस वेदी से आते हैं, वो इस वेदी में आते हैं। इस वेदी से होते हुए हम भी ऐसे करके, इस वेदी से होते हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। पर लेकिन जो भी इसको रोकता है, इस परमेश्वर की उपस्थिति में आने से, कुछ भी है, कोई भी कारण जो है, जो इसको आने से रोक रहा है, प्रभु उसका भी हिसाब लेगा। क्योंकि वाचा है उसकी, उसकी वाचा है कि तुम्हारी ये जो रक्षा जो है उसकी क्या है, बेसिकली ये स्पिरिचुअल रक्षा है। जो भी कारण है जो तुम्हें प्रभु के पास जाने से रोक रहा है, कोई भी कारण है, चाहे वो आत्मिक चीज है, आपको सिर्फ ये याद रखना, कहीं वो कारण मैं खुद तो नहीं। कई बार इंसान अपने ज्ञान की कमी की वजह से इस रास्ते को या तो जानता ही नहीं है या मानता ही नहीं है, तो फिर जिम्मेवार शैतान को नहीं बोल सकते। हाँ, अगर शैतान या कोई भी शक्ति आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आने से गुमराह कर रहा है, रास्ता आपका रोक रहा है, सही शिक्षा नहीं दे रहा, परमेश्वर उसका भी हिसाब लेगा। और यहां पर वो कहता है, मैं उसके खिलाफ अपनी तलवार चलाऊंगा। मैं, चाहे वो अभी, उसने मिस्र को भी क्या बोला? मिस्र के साथ भी तो वाचा बांधी थी, मिस्र को भी पहले वो दे दिया था उसने। उसको उसके साथ भी उसका कहा था कि मिस्र, याद है आपने मिस्र के बारे में पढ़ा था पहले भी, मिस्र को भी चेतावनी दी थी। मिस्र के पास भी परमेश्वर का वचन आया था, पर लेकिन नहीं मानते हो, अब हिसाब तुम्हारा भी होगा। ये वाली बात है। तो फिर यहोवा ने मुझसे क्या कहा कि अगर तुम लोग, देखो चौथी आयत के अंदर क्या बोला उसने, कि जैसे सिंह या जवान सिंह अपने अहेर पर गुर्राता है और चरवाहे इकट्ठे, वो वाली बात है। कहता है कि जब प्रभु का अटैक होगा, जब प्रभु आक्रमण करेगा, वो ऐसे होगा जैसे शेर किसी भेड़ या बकरे के ऊपर अटैक करता है, तो चरवाहा जितना मर्जी चला ले, तुम जितना मर्जी लाठी दिखाओ, शोर मचाओ, शेर अपने आहार को नहीं उठाकर छोड़। जाएगा, डरेगा नहीं। मेरे साथ कहता, मैं जब मैं अटैक करूंगा तो ऐसा ही होगा। इसे पढ़ो जरा, यहां पर वो उस चीज को कितना क्लैरिटी से देता है। जब प्रभु कहता मैं अटैक करूंगा, जब मैं इनके ऊपर, देखो चौथी आयत को पढ़ो। फिर फिर यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ,
फिर यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जिस प्रकार सिंह या जवान सिंह जब अपने अहेर पर गुर्राता हो और चरवाहे इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाएं, तो भी वह उनके बोल से ना घबराएगा हाँ। और ना उनके कोलाहल के कारण दबेगा। उसी प्रकार उसी प्रकार सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत और यरूशलेम की पहाड़ी पर युद्ध करने को उतरेगा। युद्ध करने को उतरेगा। बड़ा क्लियर है यहाँ पर। हम्म, अगर तुम लोग परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, अशूर को पहली चेतावनी है ये, क्योंकि अशूर को उसने अधिकार दिया था राजाओं के ऊपर, राष्ट्रों के ऊपर अधिकार करने के लिए। अब उल्टा क्या कर रहा है, ये तो डरा रहा है लोगों को, प्रभु के लोगों को ही डरा रहा है। कहीं ना कहीं वो मिस्र को भी ले, जो भी है चल रहा है अभी, वो मिस्र की ओर भाग रहे हैं। अब वो कहता है कि अब मैं इनको, इनके साथ युद्ध करने के लिए उतर रहा हूँ। ठीक है, सेनाओं का यहोवा कहता है भी अब तुम मेरे हाथ से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ओके, 5वीं आयत का। पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। वह उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। यानी रक्षा करूंगा मैं, यरूशलेम की मैं रक्षा करूंगा, क्योंकि उसने अशूर को तो कहा था कि यरूशलेम को इसको इसको टच नहीं करना, हम्म, इसको तुमने टच नहीं करना। लेकिन अब यहाँ पर इनको, यहूदा को भी वो कहीं ना कहीं भड़का रहा है, धमकी दे रहा है। अब प्रभु का वचन कहता है अब मैं खुद उतर कर यरूशलेम की रक्षा करूंगा, ये कह रहा हूं। तो हे इजराइलियों, हे इस्राएलियों, जिसके विरुद्ध तुमने भारी बलवा किया है उसी की ओर फिरो। अब वो फिर से एक चेतावनी कहो, वो बोलता है भी तुम मेरे विरुद्ध बलवा कर रहे हो, मैं तुम्हें अपनी वाचा दे रहा था, वायदे दे रहा था, तुम्हें समझा रहा हूं कि इधर मिस्र की ओर मत जाओ, अशूर से मत डरो। पर लेकिन तुमने मेरा बलवा किया, मेरी ओर नहीं फिर रहे। तब क्या कहता है, उस समय उस समय तुम लोग सोने चांदी की अपनी अपनी मूर्तियों से, जिन्हें तुम बनाकर पापी हो गए हो, घृणा करोगे। क्या, उस समय क्या है, मतलब जब मैं अटैक करूंगा, जब हम्म, मैं, यानी यहोवा कहता है कि जब मेरी सेना, मेरी तलवार अशूर के ऊपर, मिस्र के ऊपर उठेगी, तब तुम देखोगे कि मैं कैसे इनको नाश करता हूं। ये वाली बात है। और हम्म, तब तुम मेरे पास आओगे, तब तुम अपने सोने चांदी की मूर्तियों का कहोगे ये कुछ नहीं है, बेकार है ये, इनके ऊपर भरोसा करना बेकार है। हम्म, ये याद है, हमने पहले भी उसने पढ़ा, 22 आयत में भी पढ़ा था, पढ़ा 20 का 22 में भी पढ़ा था। 22 में भी पढ़ा था। तब तुम वह चांदी जिससे तुम्हारी खुदी हुई मूर्तियां मढ़ी हैं और वह सोना जिससे तुम्हारी ढली हुई मूर्तियां आभूषित हैं अशुद्ध करोगे यानी और उसको, हाँ, और तुम सामान फेंक दोगे और कहोगे दूर हो। हाँ, ये तो ये यानी आयत कि पढ़ी थी प्रभु जी, वो जब उसमें बोला केदार का सारा वैभव गिराया जाएगा। हम्म हम्म यस। तब 8वीं आयत। हम्म, तब अशूर उस तलवार से गिराया जाएगा जो मनुष्य की नहीं। कौन वह सी तलवार से गिराया जाएगा अशूर? वह उस तलवार का कौर हो जाएगा जो आदमी की नहीं, और हम्म वह तलवार के सामने से भागेगा और उसके जवान बेगार में पकड़े जाएंगे। यानी कौन कौन सी तलवार चलाएगा फिर वो? अपनी आत्मा की तलवार, हम्म, अपने वचन की तलवार। देखो, प्रभु आकर फिजिकल लड़ाई नहीं करता, वो सिर्फ मुंह से फूंक मारेगा या एक वचन बोलेगा, हो गया। हम्म, अगर अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि बहुत सारे रेफरेंसेस हैं कि उसने, जाके हम आगे देखेंगे, उसने एक स्वर्गदूत को भेजा
और स्वर्गदूत ने 1,85,000 इनके सैनिकों को मार डाला एक ही टाइम पर 1,85,000। वो आगे जाके पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है। और जी, तो ये हम देखेंगे आगे जाके, देखें जब जब ये युद्ध होगा तो फिर क्या होगा। 9वीं आयत कहता है, वे भय के मारे अपने सुंदर भवन से जाता रहेगा और उसके हाकिम घबराहट के कारण ध्वजा त्याग कर भाग जाएंगे। यहोवा जिसकी अग्नि सियोन में और जिसका भट्टा यरूशलेम में है, उसी की ये वाणी है। कौन भाग जाएगा? अश्शूर का राजा। शिव का देखिए, राजा। प्रभु ने अश्शूर के राजा को ये उसको दिया था, इजाजत दी थी, तो राज कर, जिसके ऊपर मैं कहता हूं उसके ऊपर तो राज कर। पर लेकिन अशूर ने क्या किया, जिसको अंग्रेजी में असीरिया कहते हैं, उसने तो यहूदा के ऊपर और हम जाके देखेंगे अगले आगे जाके कि उसने तो परमेश्वर का ही विरोध करना शुरू कर दिया, परमेश्वर के वचन का ही विरोध करना शुरू कर दिया, प्रभु के लोगों को ही धमकी देना शुरू कर दिया। अब प्रभु ने क्या कहा, अब मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा कि तू अपने घर भी वापस नहीं जा पाएगा। देखो इसको बड़े से देखो, तलवार चलेगी और वह भय के मारे अपने सुंदर भवन में जाता रहेगा, सुंदर से भवन। जाता रहेगा, यार नहीं अपने घर भी नहीं जा पाएगा। तो हम्म। कैसा? जब खुद ही भाग जाएगा तो उसके मानने वाले सोचो क्या कहेंगे कि हम अभी तक किसकी पूजा कर रहे थे, किस पे भरोसा कर रहे थे, जो तो खुद ही अपना भवन छोड़ के भाग गया तो है। खुद ही जाता रहेगा और तेरा उनका उसके हाकिम, जितने भी हाकिम है उसके यानी अशूर के हाकिम, घबराहट के हम्म। कारण ध्वजा त्याग कर, या सोचो अपने अपने झंडे फेंक कर भागेंगे वो, ऐसा करके ध्वजा त्याग कर भाग जाएंगे। और यहोवा जिसकी अग्नि सियोन में और जिसका भट्टा यरूशलेम में है, उसी की ये वाणी है। मैंने आपसे कहा था कि ये भट्टा समझना है, इस भट्टा का, इस अग्नि को ध्यान से समझना है। भट्टा, ये अग्नि क्या है, अभी समझ में आया आपको? हम्म। जो भी इस, चाहे वो ये लाल रंग जो मैंने किया है, ये चाहे वो अशूर हो, शैतान हो, कोई भी हो, जो आपको किसी भी प्रभु के दास दासी को परमेश्वर की उपस्थिति में आने से रोकता है, उसके लिए ये आग का भट्टा लगाता हूं मैं, आग का भट्टा यही है, उसको वो यहीं पर भेजेगा। वो ये तैयार है। तब भी तो आपने देखा था कि यरूशलेम को क्या बोलता है, आपने कल क्या पढ़ा था, यरूशलेम क्या नाम दिया था उसने? अरियल, हाय अरियल, आग का भट्टा। और एक और नाम दिया था उसने, क्या नाम था? हैं? तापेत, तोपेत, यानी वो भी आग का भट्टा। तो यरूशलेम को, अपने मंदिर को, अपनी उपस्थिति को आग का भट्टा कहता है। जब भी आप परमेश्वर का दर्शन देखते हो, उसके सामने आग का एक दरिया बहता है। देखो ये दर्शन है, बहुत क्लियर होना चाहिए। वो आग का दर्शन, यानी अगर आना है तो इस बलिदान से होकर आओ। ये आग का दरिया है, यानी अगर तुम्हारा बलिदान मुझे पसंद नहीं आया, अगर तुम मेरी वाचा के अनुसार नहीं आ रहे, तो इस आग में जाना पड़ेगा, तुम्हें नाश होना पड़ेगा, मैं तुम्हें नाश कर दूंगा। देखो, यीशु मसीह ने इस मृत्यु के थ्रू, अब यही कारण था कि यीशु को क्रूस की मृत्यु के ऊपर जान देनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु उन लोगों के लिए है, या थी, या रहेगी, जो पाप में है, जो परमेश्वर की वाचा का उल्लंघन करते हैं, जो परमेश्वर के रास्तों पर नहीं आना चाहते। अब यीशु मसीह ने आपके और मेरे गुनाहों को, जगत के सारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर उस आग के भट्टे में, उस मृत्यु के अंदर खुद होकर उस सजा को
अपने ऊपर लेकर खत्म कर दिया। देखो, ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर का प्रेम वो हमारे पापों को अपने ही पुत्र के ऊपर रखकर उस आग के भट्टे के अंदर से होकर वो हमें हमारे लिए सारा भुगतान कर दिया। जो काम हमारे को करना चाहिए था, जो जो भट्टा, जो मृत्यु, जो नरक हमारे लिए था, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। आपको और मेरे को इसी रास्ते से जाना है। यही वो रास्ता है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। उसी रास्ते से, मतलब उसी बलिदान से होकर जाना है। फर्क सिर्फ इतना है, आज हमको उस आग के भट्टे में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु ने आपके और मेरे गुनाहों को अपने ही मृत्यु के द्वारा वो पापों को क्षमा कर दिया। पर लेकिन कोई और है जो आपके ऊपर सवार होना चाहता है, जो आपकी जिंदगी में आना चाहता है, चाहे वो कोई भी आत्मिक शैतान भी क्यों ना हो, कोई मनुष्य भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। अगर आपकी जिंदगी में आपको कोई गलत तरीके से गुमराह कर रहा है, जो परमेश्वर के इस दर्शन से, याद रखना, ये प्रभु का दर्शन है कि इसी मार्ग से, यानी इसी भट्टे से, मैं इस तस्वीर को मैं फिर से याद आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस तस्वीर के सामने याद रखिए कि हमें इसी रास्ते से होकर जाना है, इस वेदी से होकर जाना है। वेदी का मतलब बलिदान। वो बलिदान कौन है? यीशु मसीह। उसी का बलिदान, उसी के बलिदान के वो हमारा बलिदान बन जाता है। अगर वो हमारा बलिदान नहीं है तो हमें इधर जाना पड़ेगा, ये वाला। तो हमें ये वाला रास्ता फिर हमारे लिए यही जगह है। मतलब, कहने का मतलब क्या है? अगर तुम जी सकते हो, अगर मरने के बाद जी सकते हो, उठ सकते हो, तुम्हारी सामर्थ है, तो करके दिखाओ। संसार के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जो मरकर जिंदा हो सके। यीशु ही वो व्यक्ति है जो मरकर, हमारे गुनाहों के लिए मरकर जिंदा हो गया। प्रूव क्या कर दिया? कि वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है। और वो रास्ता उसने आपको लिए, मेरे लिए खोल दिया। अब क्या करना है हमें? उस रास्ते के द्वारा हमें अपने आप को पवित्र करना है। ये हौजी है, पानी की हौजी है। ये पानी की हौजी के साथ में, यानी हम उसी के वचन से हम अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें। ये, और जिसको कुछ लोग मानते हैं, बपतिस्मा लो, पानी का बैप्टिज्म ले लो, पानी में, उस शुद्धता में, वचन में डूब जाओ, अपने आप को शुद्ध करो। जब हम प्रभु के इसको ग्रहण कर लेना, प्रभु को ग्रहण करके अपने माफी को मान लेना, अपने गुनाहों को मानकर शुद्धता होकर पानी का बपतिस्मा ले लो, पानी से शुद्ध हो जाओ, वचन से शुद्ध हो जाओ। और फिर क्या करना है? देखो, फिर क्या करना है, तरीका का समझना बहुत जरूरी है। फिर क्या करना है? हमारे को इसके आगे पवित्र स्थान में दाखिल हो जाओ। ये आपको दिखाई दे रहा है? यहां से आपको जाना है, पवित्र स्थान में दाखिल हो जाओ। करना क्या है? यहाँ पर आपके लिए रोटियां लगा रखी हैं, ये आपको दिखाई दे रही हैं, रोटियां हैं ये। यानी ये रोटियां क्या 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 दर्शाती हैं? रोटियां दर्शाती हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए प्रभु का वचन पढ़ो, खाओ इसे। रोज की रोटी, प्रभु ने कभी भी कहा रोज की रोटी चाहिए हमारे को। परमेश्वर का वचन रोज खाओ। प्रभु आपके लिए रोज मन्ना देना चाहता है, रोज आपको रोटी देना चाहता है। ये ध्यान देना है। यही तरीका है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे जाते हैं और उसकी उपस्थिति में बने रहो। कौन सी उपस्थिति में? कोई संसार का ज्योति नहीं है। देखो, फिर से हम देखो, यहाँ पर, वहां पर कोई और रोशनी नहीं है, सिर्फ एक दीपाधार है। कौन सा दीपाधार है ये दीपाधार कौन सा है? पर एक ही दीपाधार है जिसकी रोशनी में वो यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने को, देखो, प्रार्थना करने का तरीका है ये, उपासना करने का। अपने आप को देखो, ये स्टेजेस के अंदर आना है। पहले एंट्रेंस,
बलिदान, पापों का अंगीकार, शुद्धिकरण, वचन, रोटियां खाओ, उसकी उपस्थिति में बने रहो। ये कितना टाइम लगेगा? अगर आप 5-5 10-10 मिनट भी एक जगह पर लगाओ तो आपका प्रार्थना करने का नंबर कोई कम से कम आधे घंटे के बाद आएगा। और आधे घंटा मान लो कम से कम, फिर आप प्रार्थना के लिए इस वेदी पर आओगे। ये है वेदी, प्रार्थना की वेदी। यहां पर आप वेदी प्रार्थना करोगे। और ये वेदी, और ये आज की डेट में ये पर्दा जो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि यीशु ने ये पर्दा हटा दिया। ठीक है, ये वाला पर्दा जो ये बीच का पर्दा था, ये पर्दा आज के लिए, आज हमारे लिए हट गया। अब ये पर्दा नहीं है। ओके, अब हम सीधा परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर हम यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ पर परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम अपने आप को खड़ा कर सकते हो। अगर हम इस तरीके से, हम कोई और तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं, देखो ये सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं मैं, अगर इस रास्ते से कोई और रास्ता, यानी कुछ भी एक चीज हटा दो, वेदी से हटा दो या दरवाजे से हटा दो। दरवाजा कौन है? यीशु। वेदी कौन है? यीशु। पानी कौन सा है? वचन, यीशु। रोटी कौन सी है? यीशु का वचन। ज्योति कौन है? यीशु ने कहा वो मैं हूं। वेदी कौन सी है? यीशु, वो वेदी। अगर आप इसमें से एक भी चीज को हटा दो, एक भी चीज को, चाहे वो एंट्रेंस का वेदी हटा दो या रोटी ना खाओ। कुछ लोग कहते प्रार्थना हम करते रहेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे। अगर रोटी नहीं खाओगे तो प्रभु की उपस्थिति में बने रहोगे क्या? अगर उसकी ज्योति में नहीं रहोगे तो क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहोगे? अगर, और उस ज्योति में आपको उस वेदी के ऊपर प्रार्थना करनी है। उस वेदी के ऊपर प्रार्थना करने के लिए आप उस सिंहासन के सामने खड़े हो। इस याद रखना, उस सिंहासन के सामने खड़े होकर अब हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, स्वर्गदूत खड़े हैं आपकी सेवा टहल करने के लिए। स्वर्गदूत आपकी सेवा करने के लिए, देखो इब्रानियों 1 और उसके लास्ट आयत पढ़ो जरा, कौन से 11वीं 14 आयत देखो जरा। इब्रानियों 1 और उसकी 14 आयत। 1 और 14 में लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? कौन है ये? स्वर्गदूत। परमेश्वर की सेवा टहल उपस्थिति करने वाली। में स्वर्गदूत, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, ये स्वर्गदूत होते हैं जो आपकी सेवा टहल करने के लिए, अगर आप जो कुछ भी बोलते हो वो करने के लिए आपके लिए तैयार होते हो। और ये आपका एक आत्मिक जीवन, आत्मिक एक्सपीरियंस हो जाता है। पर लेकिन एक चीज और याद रखना, जब हम एंटर करते हैं, एंटर करते ही मैंने लाल रंग दिया था कुछ लोगों को, जो लोग परमेश्वर के वचन की ओर, उस रास्ते की ओर, उस वाचा की ओर नहीं चलते, प्रभु उन लोगों को जरूर दंड देता है। परंतु चाहे वो आत्मिक कोई स्वर्गदूत भी क्यों ना हो, अगर आपको लगता है कोई आपको, कोई स्वर्गिक शक्ति, कोई आपको मजबूर कर रहा, देखिए मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं, बहुत से लोगों को अपने आत्मिक जीवन में, माइंड के अंदर ऐसा ढीठपन दिखाई देता है। मैं फिर से बोलता हूं, ढीठपन होता है कि आप प्रार्थना नहीं कर पाते, आप वचन को नहीं पढ़ पाते, आप संगति नहीं कर पाते, आप संसार की सारी चीजों में जा सकते हो, आपके लिए संसार में सब वस्तुओं के लिए सब सब टाइम है, पर परमेश्वर के वचन के लिए आपके पास टाइम नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आपको कोई ना कोई रोक रहा है। वो कौन है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जरूर, अगर वो इंसान है या इवन कोई स्वर्गदूत है,
कोई भी क्यों ना हो, मैं आपसे ये कहूंगा, आप बिल्कुल इस चीज के लिए विश्वास में प्रभु की उपस्थिति में आ जाओ और अपने गुनाह का, अपनी प्रॉब्लम का इकरार करो। प्रभु यीशु से कहो, प्रभु जी, मैं आपकी उपस्थिति में आना चाहता हूं, चाहती हूं, परंतु मुझे ये कुछ तो है मैं नहीं समझता या समझती जो मेरे को रोक रहा है। बस आप अपना विश्वास के साथ प्रभु के उपस्थिति में आओ, यीशु के लहू का दावा करो, विश्वास करो, उसके मरने और जी उठने में विश्वास करो। प्रभु आपको उसके सिंहासन तक ले जाएगा। और याद रखना, स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल करने के लिए क्या रखे हुए हैं? ये आत्मिक शक्तियां, ये जो आपका जीवन में, आपके विश्वास में आपका विरोध कर रहे हैं, पकड़कर कैद में डालेगा, बल्कि एकदम से वो तलवार, उनको उसकी तलवार का सामना करना पड़ेगा। प्रभु उसका हिसाब जरूर लेगा। परंतु आपके लिए, मेरे लिए, हर एक मानव जाति, इंसान के लिए ये शिक्षा बहुत जरूरी है कि हमें अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने आप जान बूझकर परमेश्वर और उसके वचन का विरोध, उसके बल्कि वाचा का विरोध नहीं करना। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। मैं चाहता हूं इसको करके देखिए। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी है, किसी भी तरीके से आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं रह सकते और आप आना चाहते हैं, अगर अगर कोई आपको कोई मिलता भी है जो कहता मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, मैं करना चाहता हूं, मैं वचन नहीं पढ़ सकता पर पढ़ना चाहता हूं, मैं प्रभु को जानना चाहता पर नहीं जान पाता, जरूर उनको कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई ऐसी संसार का, जिसको पाप कहते हैं, रोके हुए हैं। आप उसकी जरूर मदद कर सकते हैं। अगर आप ये विश्वास करते हो कि यीशु ने हमारे लिए, सारे जगत के लिए अपनी वाचा को अपने लहू के साथ वो रास्ता खोल दिया है, आप खुद ही नहीं परंतु उनकी भी मदद करिए जो प्रभु की उपस्थिति में आना चाहते हैं, जो इस संसार की हाकिमों से, इन संसार की शक्तियों से आजाद होना चाहते हैं। आप लोगों के लिए प्रार्थना करिए। और जब अगर कोई प्रार्थना करवाना चाहता, अगर आपके पास कोई नहीं है कि जो आपके लिए प्रार्थना करे, आप जरूर अपने कमेंट्स में लिखिए, हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। और जो भी आपका कोई सवाल हो उसको भी जरूर लिखिए। अगर आप वचन को सीखना चाहते हो, कुछ भी आपकी जानकारी में आपको लगता है कि आपको अभी भी और कुछ सीखना है, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देने की भी कोशिश करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। आइए हम प्रार्थना में चलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु, जमीन आसमान दे खालिक और मालिक मेरे पिता, मैं तेरा ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਾਂਚੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਮੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਤੇਰੇ ਲਹੂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ नाम ਦੇ ਵਿੱਚ, आमेन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।